तो ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे अहंकार, क्योंकि अहंकार एक ऐसा शब्द है, अपने आप को तो नुकसान करता ही है, पर जो हमारे अहंकार वाले शब्द और सोच अगर हमारे अंदर है तो वातावरण भी खराब करता है। जैसे कि आपने एक रावण की ही कहानी लगाओ, लंकापति रावण और राम में क्या अंतर था, वही हम आज बात करके देखेंगे कि रावण जो था ज्ञानी भी था, बलशाली भी था और धन दौलत अपार थी, लेकिन फिर भी एक छोटी सी चीज की वजह से अहंकार, देह भान कि मैं ही हूं, तो इस वजह से जो उनका जो पतन हुआ, जो उनके ऊपर वार हुआ श्री रामचंद्र जी का, तो वो सिर्फ अहंकार के कारण हुआ। जबकि वो ज्ञानी भी थे और बुद्धिमान थे, बहुत ही अच्छे थे, पर जैसे ही उनके अंदर अहंकार आया तो अहंकार के वशीभूत होने के बाद वो अपने भाइयों से भी जुदा हुए। तो जो श्री रामचंद्र जी थे, उन्होंने अपना राजपाट भी त्याग दिया। क्या था वो? तो यहां पर हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि अगर हम आज के टाइम जो कलयुग चल रहा है, भाइयों बहनों, हम नॉर्मली बात करना चाहेंगे आपसे, क्योंकि होता क्या है कि अगर हम घर के अंदर भी हम कुछ कमा के ला रहे हैं और लाने के बाद हम अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को सही तरह से पाल रहे हैं, और उसके बीच में हमारे अंदर ये आ जाए कि भाई मैं ही चला रहा हूं घर, तुम तो कुछ काम के हो नहीं, और अहंकार दिखाना, बातें करना, और आपका चलो ठीक है, अगर अहंकार भी नहीं कर रहे हो, आपने एक शब्द भी बोल दिया कि मैं ही कर रहा हूं, मेरी कमाई से आप पल रहे हो, या और छोड़िए, धीरे धीरे हमारे पास इतना पैसा आया जो कि हमने बहुत अच्छी कोठी बना ली, फिर पैसा आया हमने बहुत बड़ी गाड़ी ले ली, पैसा आया हमने जो है कोई अच्छा काम कर दिया, कोई मंदिर में दान कर दिया, किसी गरीब की शादी करा दी, या कोई किसी को सहयोग दे दिया। फिर जैसे ही सहयोग दिया और आपने किसी से भी, आपने उसके सामने तो नहीं कहा कुछ, लेकिन किसी को जाके कह दिया कि देखो मैंने ये काम उसका किया, तो इसका मतलब है कि वो बात वहां तक, उस बंदे तक पहुंचेगी। तो वो कैसा लगेगा उसको कि यार मेरी बदनामी हो गई क्योंकि मैंने इसका सहारा लिया। तो भाइयों बहनों, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि ये भी एक अहंकार का एक बहुत बड़ा बीज है। अगर आपने कुछ किया, किसी की मदद की, किसी को ऊंचा उठाया, आपने अपने आप से दूसरे को आगे बढ़ाया, और फिर भी उसको ताना दूसरे से के सामने कह दिया कि मैंने इसको स्टेज पर बिठाया, इसको पैसा दिया, इसका सहयोग किया, तो ये भी एक अहंकार है भाइयों बहनों। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि करो, लेकिन ये भी कहते हैं पुराने लोग, बुजुर्ग भी, आपने भी सुना होगा कि इस हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं लगना चाहिए कि इसने कुछ दिया है। ठीक इसी तरह से अगर हम किसी को ज्ञान देते हैं, किसी को खुशी देते हैं, किसी को प्रेम करते हैं, किसी को दान देते हैं, किसी तरह का भी कुछ करते हैं, तो हमारे मन के भाव होने चाहिए। ये ना हो कि काम तो हम ऊपर से कर रहे हैं दिखावे के लिए, हम सोच रहे हैं हमें दुनिया ताली बजाएगी, हम ही सोच रहे हैं कि हमें शाबाशी देगी, लोगों के बीच में हम बहुत विख्यात हो जाएंगे। अरे चले गए सिकंदर जैसे भाइयों बहनों, उसने भी बहुत कुछ कहा था कि मैं संसार को पूरे कब्जे में ले लूंगा, लोग मेरी पूजा करेंगे। कहाँ है आज के टाइम उसकी पूजा? कहाँ है उसके घर में चित्र? नहीं है। आप देखिए, देवी देवताओं के चित्र क्यों हमारे घरों में लगे हैं? इसलिए लगे हैं कि उन्होंने सिर्फ देना सीखा है,
उसके बदले में लेना नहीं सीखा, उनको इच्छा ही नहीं हुई, क्योंकि परमात्मा ने उनको दिया और वो लेने के बाद सबको दिया। तो जो देने वाले होते हैं वही तो देवता होते हैं। तो हमें क्या करना है, आज के टाइम, आज के बाद अहंकार शब्द छोड़ दीजिए। और कहते हैं गुरबाणी ने कहा है कि झुक झुक सिख सिख। जितना आप झुकोगे, जितना आप आगे सबके सामने प्यार से रहोगे, लोग अपने आप ही आपके गले में माला डालेंगे, हार डालेंगे और खुशी देंगे। क्योंकि प्रशंसा तो तब होती है जब आपके पीछे लोग तारीफ करें, ये ना हो कि आप अपने सामने ही तारीफ कराएं। तो बहुत अच्छा है, आप अपने छोटी छोटी बातों से अगर आपने ये जीवन को अपना बदलना है तो सबसे पहले अपने आप को बदलेंगे, फिर अपना परिवार बदल जाएगा, फिर अपना शहर बदलेगा आपको देख करके, और लोग फिर पूरा जो है भारत और पूरी दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। धन्यवाद। ओम शांति। और इसकी विधि बहुत सहज तरीके से मैं आपको सिंपल तरीके से बताना चाहूँगा कि जो हम देह भान में रहने के कारण हम खुद को भी दुख देते हैं और दूसरों को भी दुख देते हैं और अहंकार में रहते हैं। तो इसकी बहुत साधारण विधि है कि राजयोग माध्यम, राजयोग से जो हमारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो भी आपके पास में नियर मी, आप गूगल पे डालिए तुरंत आपके पास आएगा, और वहां जाकर के 7 डेज कोर्स जरूर करिए। करने के बाद अगर आपको टाइम ना भी मिले तो भी आप ऑन टीवी देख सकते हैं और अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।